नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का सेल्फी मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। कबीर दुहान सिंह नाम है उनका। और भले ही मैं कह सकता हूं कि इस कोरोना काल में हर कोई सोचने पर मजबूर है आखिरकार कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी लाई जाए। तो उसी पॉजिटिविटी के साथ में मैं कह सकता हूं कि इस वक्त हमारे साथ में राम युग के जो है वो रावण का कैरेक्टर जो निभा रहे हैं कबीर दुहान सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सेल्फी मीडिया में। Thank you for the introduction, brother. Thank you. How are you? कैसे Hope हैं? you are safe. Hope everyone is safe. बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सेफ हैं और दुआ करते हैं कि सब जितने भी लोग हैं वो खुश रहें और सेफ रहें अपने अपने घर में। हाँ यार, कबीर दुआ जी। करते हैं मिलके यार. I'm just praying every day कि hopefully things will be fine soon. So ये आने वाला जो एक महीना बड़ा टफ है यार सबके लिए. हम्म। Yes यार, I played Ravan in my coming web series, and this is my first Bollywood web series Ravan, and हम्म। it's my dream role, and all thanks to Kunal sir for giving me this role. So happy. और यार ये ऐसे वक्त पे रिलीज हो रही है अभी जब लोगों को पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ की जरूरत है जी। एक्चुअली. बाहर इतना पैंडेमिक, ये जब केसेस आ रहे हैं इतने सारे, बाहर इतनी सैडनेस एवरीवेयर. सो अभी क्या है कि दुनिया जब फैमिली के साथ बैठ के देखेगी रामायण, तो रामयुग, हम्म। तो वो पॉजिटिविटी एंड स्ट्रेंथ लेकर आएगी. तो बिल्कुल। गुड यार, अच्छे टाइम में रिलीज हो रही है. कबीर भाई, मैं एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि एक साल पहले जब लॉकडाउन की स्थिति बनी थी तो हम लोगों ने देखा था रामायण जो है वो वापस से आ गई थी और हर कोई जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ में रामायण का लुत्फ उठा रहा था। हर कोई देख रहा था रामायण क्योंकि वहां से सीख हमको मिलती है। अब एक साल बीत गया है। अब आप जो है वो रामयुग में दिखाई देंगे। तो आपको लगता है कि वो जो इम्पैक्ट लोगों का रामायण से था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो प्यार देखने को मिलेगा लोगों का आपको आपके प्रति? देखो, रामायण हो या रामयुग, कहानी तो सेम है सर. जी। कोई हमारी हिस्ट्री बदल सकता है क्या? कोई नहीं बदल सकता सर हमारी हिस्ट्री. सो कहानी सेम है. इट जस्ट रामयुग में थोड़ा मॉडर्न टच है और थोड़ा विजुअल इफेक्ट्स अच्छे हैं, तो दैट्स व्हाई. और थोड़ा जो हमारे किरदार हैं, श्री राम है, लक्ष्मण है, सीता है, रावण है, तो थोड़ा थोड़ा स्टाइलिश टच दिया हुआ है हम सबको. कहानी सेम है, कहानी उसी तरीके की. रामायण की कहानी बदली नहीं जा सकती जो लिखी गई है. इवन आई एम बिग फैन ऑफ रामानंद सागर्स रामायण. मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. सो और अच्छी बात है सर, अभी जैसे लास्ट ईयर भी आई थी, लोगों को पॉजिटिविटी की, स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत थी, तो रामायण आई. और अभी भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद चल रही है वो. सो पैरेलल जी। रामयुग आ गई है. तो ये जो जनरेशन है, तो ये जनरेशन को थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट अच्छा लगेगा. वो रामयुग भी देखें, जैसे ये जनरेशन को तो यही रामयुग याद रहेगी. जैसे हम, जो जी। हमारी जनरेशन थी, वो रामायण देखते थे, तो दादी नानी हमें रामायण के बारे में बताती थी, तो हमने तो वो देखी. जी। बट ये जो जनरेशन अभी ये रामयुग देखी, आई एम श्योर, नो जनरेशन मैंने ये देखी वो भी, तो मम्मी माता पिता जो लोग हैं वो भी दिखाएंगे. इट्स जस्ट कि यूथ को, जनरेशन को ये भी रामयुग पसंद आएगी. थोड़ा मॉडर्न टच है. जी। तो इसमें कई बार मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जब क्योंकि वो रामायण रामानंद सागर जी की जब रामायण आई थी तो हम लोग छोटे छोटे थे, तब आपकी भी एज ज्यादा नहीं हुई होगी। हम लोग देखा करते थे पूरे परिवार के साथ में। कभी आपने ये सोचा था कि एक किरदार जब आपको निभाना होगा वो रावण का किरदार होगा? कभी आपने सोचा था? और जब आपने ये किरदार निभाया आ, आपके परिवार का क्या रिएक्शन था सबसे पहले, और आपके शुभ चिंतक जो हैं उन्होंने आपको क्या मैसेज दिया? सर देखो, मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा आपको. जहां हम फरीदाबाद में रहते थे, पीछे ग्राउंड था, तो वहां पर रामायण होती थी सर. रामलीला जैसे हम बोलते हैं, कॉलोनी में रामलीला हो रही है. सो मैंने जी। एक सीजन अंगद प्ले किया था और एक सीजन लक्ष्मण प्ले किया था. सो मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे जाके एक्टर बनूंगा, एंड देन मैं बॉम्बे आऊंगा, एंड देन मुझे रामायण मिलेगी, मुझे रावण का कैरेक्टर निभाने का मौका मिलेगा, किरदार प्ले करने का मौका मिलेगा. सो ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम रोल फॉर मी, एंड थैंक्स टू कुणाल सर. ये मेरा क्या, हर एक्टर का ड्रीम रोल है. जी। इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक, सबसे बड़ा विलन इतिहास का. और ऐसा नहीं है मुझे बॉलीवुड से कॉल्स नहीं आ रही थी यार, मुझे पिछले 4 साल से कॉल्स आ रही थी. इट्स जस्ट कि आई वाज वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट एंड राइट रोल. मैं साउथ में तो काम कर ही रहा था यार. 39-40 फिल्में होगी साउथ में, 38-39 फिल्में कुछ.
So just waiting for the right call. And रामायण जब मुझे मिली, जब मैंने रामायण साइन किया, I signed as a रावण. So I called मैंने जो पहली कॉल की थी अपनी फैमिली को कॉल की थी, डैड को, and they felt very happy. And तो I said कि रावण I'm playing. तो क्योंकि मैंने वेट किया था यार, it took me 10 years to reach here जहाँ मैं बैठा हूँ आज. तो एक इतना बड़ा किरदार मिलना, और फिर एक वो कंधों पे इतनी वो आ जाती है कि जो रामानंद सागर है, आई एम श्योर पीपल विल कंपेयर इट, लोग कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन निकालेंगे, ओ उन रावण ने ऐसे प्ले किया, श्री राम ने ऐसे प्ले किया, तो कबीर ध्वन सिंह ने ऐसे प्ले किया. मैंने 200% दिया यार अपना. एंड गेटिंग वेरी गुड मैसेजेस फ्रॉम द पीपल कि रावण इज लुकिंग लाइक ए ग्रीक रावण, ही इज वेरी स्टाइलिश रावण. एंड सम आर सेइंग कि सम, देखो ट्रोल तो होते ही हैं यार लोग, क्या एक वो कहावत है ना पुराने जमाने की, दुनिया है कुछ तो कहेगी, एक वो पुराना गाना था ना. तो बट हमने बहुत मेहनत की है. मैं हर इंटरव्यू में ये बोलता हूँ कि इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि रामयुग को देखो, कंपैरिजन मत करो यार. अगर मैं आपसे ही बोलूं, अगर आपको मैं बोलूं सर आप 15 साल पुरानी अपने फोन से फोटो निकालो अपनी, आप 10 साल पुरानी निकालो, आज एक फोटो खींचो, तो तीनों बहुत फर्क मिलेगा. और रामानंद, मैं क्या सोचता हूँ, अगर रामानंद सागर जी आज जिंदा होते, रामानंद सागर जी, तो वो भी थोड़ा मॉडर्न टच देते रामायण को, रामयुग को. तो थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग चीजें हुई हैं. और कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, थोड़े बहुत लोगों ने नेगेटिव बोला है, तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ. तो कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोग नेगेटिव भी बोलेंगे. इट्स जस्ट, मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि यार प्लीज, नए एक्टर्स हैं, उनका मोरल मत डाउन करो. उनको कल को वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, उन्होंने बहुत मेहनत की है इसको बनाने में, 1 साल लग गया पूरा, उसके बाद लास्ट ईयर कोविड हो गया, रिलीज हुई है, तो उनका मोरल डाउन मत करो यार. आप लोग, आप कमेंट करके, जैसे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े, बहुत अच्छे कमेंट्स थे कि इट्स अ वेरी गुड एफर्ट फॉर द न्यू एक्टर्स एंड थिंग्स केम आउट, जो चाहिए थी वो नहीं निकली, बट केम आउट नाइस. सो कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी करे हैं, तो बट मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ सर. और मेरी फैमिली बहुत खुश है सर. और मैंने बहुत मेहनत की थी. मैंने रावण, जब मैंने इस कैरेक्टर को तैयार किया था, सो एक रावण संहिता बुक है, तो वो खरीद कर लाया मैंने वो बुक पढ़ी, बारीकियां जानी, रावण की हिस्ट्री जानी, वो कैसे सोचता था, तीनों लोकों का क्या था, तो जन्म मृत्यु उसकी, एंड किसके पुत्र थे, क्या क्या तपस्याएं की उन्होंने, महादेव के सबसे बड़े भक्त, असीम भक्त. सो वो चीज यार मैंने सारी उसमें पढ़ी. और स्वॉर्ड फाइटिंग सीखी मैंने इस फिल्म के लिए. लास्ट में जो स्वॉर्ड फाइटिंग हुई श्री राम के साथ, ये हम लोगों ने, मैंने खुद जब ट्रेलर देखा तो बिल्कुल एक लार्जर देन लाइफ हम लोगों को दिखाई दी ये रामायण. और साथ ही जैसा कि आपने कहा है, और वो विजुअल इफेक्ट भी दिख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से. आपकी अगर मैं बात करूं पर्सनली, तो कितना चैलेंजिंग ये किरदार आपके लिए रहा, क्योंकि एक नेगेटिव किरदार, एक ग्रे शेड का किरदार निभाना इस तरीके से, और साथ में जब आपके सामने एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कंपटीशन तो नहीं, लेकिन एक रामायण जो है वो आपके सामने है, जो त्रिवेदी साहब ने निभाई थी. उसके बाद जो कैरेक्टर निभाया था, उसके बाद अब ये कबीर जी निभा रहे हैं वही कैरेक्टर. तो ये प्रेशर था जब आप डिलीवरी कर रहे थे, अपना कोई डायलॉग डिलीवरी या अपने किरदार को जब बता रहे थे सामने, तो कोई प्रेशर इस तरीके का? यार प्रेशर नहीं था मेरे दिमाग में, थॉट तो चलता था, थॉट प्रोसेस रहता था कि यार अरविंद सर ने जो प्ले किया है, त्रिवेदी सर ने जो प्ले किया है, तो दुनिया कंपैरिजन तो करने वाली है और ट्रोल भी करेगी, तो मैं रेडी था उसके लिए. तो मैंने अपना 200% दिया, मैंने पूरी तैयारी की इसकी. और जैसे कि रिहर्सल्स होती थी सीन्स के लिए, जैसे कैमरा रिहर्सल्स होती थी, मैं हमेशा सर से डिस्कस करता था, कुणाल सर से एंड एसोसिएट पुनीत से, डीओपी से. कैमरा वर्क बहुत अच्छा है फिल्म का. कबीर, अगर बात करें आपकी एक्टिंग करियर की मैं बात करूं, तो एक हरियाणा से एक लड़का आता है और साउथ इंडस्ट्री में जो है वो अपना मुकाम बना लेता है. लेकिन हम लोग देखते हैं कि हरियाणा, उनकी बोलचाल कहीं से भी कोई साउथ में एक परसेंट भी मैच नहीं करती है. लेकिन फिर भी आपने वहां गए, वहां के कल्चर को अडॉप्ट किया, वहां की लैंग्वेज को अडॉप्ट किया. उसके बाद आपने जो किरदार निभाए हैं पहली फिल्म जिल से, जो है वो लोगों ने काफी आपको प्यार दिया. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक हरियाणवी लड़के से साउथ इंडस्ट्री की तरफ, ये किस तरीके का रहा, और दिल्ली की स्ट्रगल कितनी काम आई इसमें?
यार देखो, मैं एक चीज जानता हूँ, जैसा देश वैसा बेस। तो मैं कि आप जहां बैठते हो वैसे ही हो जाओ, उनके जैसे हो जाओ। तो आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक। सो अगर मैं एक मीटिंग बैठा हूँ जहाँ पर ड्रिंक चल रही है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा यार कि आप मत करो। यू डू, आई डोंट डू। जी। सो साउथ में, सो हरियाणा से मैं निकला यार। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हरियाणा ओनली, ब्रदर। हम्म, उसके बाद फरीदाबाद हम आगे, मैं छोटा ही था, स्कूलिंग मैंने फरीदाबाद से की। देन दिल्ली में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, मैंने 3 साल डिग्री की वहां पर। सेकेंड ईयर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। जब मैं 11वीं 12वीं में था तो आई आई वांटेड टू ट्राई। मैंने कहा यार कॉलेज में जाके मैं आई विल गिव अ शॉट फॉर शॉट मॉडलिंग। हम्म, मैं हमेशा से बाहर आउट ऑफ इंडिया काम करना चाहता था, जो कि 2011 में जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ मैं, तो मुझे केप टाउन से पहली कंट्री से कॉल आया। केप टाउन वाज माय फर्स्ट कंट्री कि मैं जब बाहर 3 महीने मॉडलिंग के लिए गया। तो हम्म, वापस आया तो अभी नाम थोड़ा हो चुका था मेरा कि हाँ, कबीर धोन सिंह बाहर काम कर कर आया है, थोड़ा सा हम्म, हो गया था। फिर मुझे लैक्मे ने साइन कर लिया, तो लैक्मे सीजन मैंने 8-9 सीजन किए एज अ पूल मॉडल। एंड of course it was tough for me because a guy from nowhere, a guy from हरियाणा, कि जिसको कोई कमांड नहीं थी, एंड वो दिल्ली आके मॉडलिंग करके मॉडलिंग में नाम कमा के जी, देन ही मूव टू साउथ सिनेमा। सो हिम्मत नहीं आ रही यार कभी मैंने। सो मैंने रास्ता थोड़ा लंबा अपनाया, बट इट्स अ हम्म, करेक्ट पाथ। मैंने दुनिया को पहले अपना काम दिखाया कि हाँ यार, हम्म, मैं एक्टर अच्छा हूँ, मैंने काम किया है, प्लीज मेरा काम देख लो और मुझे काम दे दो। मैंने अपना काम दिखाकर लोगों से काम मांगा है। जी, सो आई डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। एंड टफ था यार स्ट्रगल दिल्ली में। शुरू में तो बहुत किया यार। जब कॉलेज पढ़ते थे, ट्रेन से जाते थे। मैं हम्म, एक मेरी पोर्टफोलियो बुक मेरे पास होती थी, सेकंड ईयर में मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो पोर्टफोलियो बुक ट्रेन में लेके जाते थे, फिर आगे स्टाफ चलाते थे बस में। दिल्ली में स्टाफ चलता है ना सब दिल्ली में। जी, तो जी, कॉलेज का स्टाफ है, फिर आगे ऑडिशन देने चले गए। रेगुलर कॉलेज था मेरा। तो बीच हम्म, में जो टीचर होती थी पूछ लेता था कि मैम इंपॉर्टेंट सेशन तो नहीं है, तो कैन आई गो, मेरी एक मीटिंग है। वो पता था कॉलेज से मॉडलिंग वॉडलिंग करता है। तो मैडम जी, टीचर ने बहुत सपोर्ट किया। सीबीएस कॉलेज में था मैं। अटेंडेंस का थोड़ा सा इशू आया था लास्ट में जाके, तो फिर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट की थी। जी, तो फिर जब पहले तो मैं ट्रेन में जाते थे हम ऑडिशन देने के लिए, मैं और मेरा दोस्त थे। फिर मैं बस जी, में जाने लग गया। फिर जब मैंने थोड़ा पैसा कमाया, तो मैंने उसमें लोन पे मैंने बाइक निकलवा ली स्टर्नर। तो फिर हम्म, बाइक पे जाने लग गया ऑडिशन देने। कभी मैं रोहिणी जा रहा हूँ, कभी जनकपुरी जा रहा हूँ, कभी कनॉट प्लेस जा रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर मैं अपना 2011 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। कि 2010 तक मैं थोड़ा बहुत नाम मेरे दिल्ली में अपने कमा लिया था कि हाँ, कबीर धवन सिंह एक मॉडल है जो फैशन शोज करता है। और फैशन हम्म, शूट्स करने लगा था मैं। तो जिसमें राहुल दत्ता ने, दिल्ली के 2-3 फोटोग्राफर ने बहुत मदद की। राहुल दत्ता, जी, रोहित डिंगरा, शेखर शर्मा, इन्होंने हम्म, मदद किया मेरी काफी। शुरू में पैसे वैसे होते नहीं थे, फोटोज की हम्म, जरूरत होती थी, तो एक खींच देते थे फोटो की, अरे कबीर आ जाए। तो इन्होंने हम्म, बड़ा सपोर्ट किया यार। आदमी को उनको कभी नहीं भूलना चाहिए जो, जब आप बड़े बन जाते हो, कि बिल्कुल, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उन दिनों में, तो उनको कभी भूलना नहीं चाहिए यार। भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल। करीब भाई, एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दें, हाँ डिप्लोमेटिक जी। होके ना दें। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि अब आप उस मुकाम पर हैं जहां पर लोग जो है वो आपके पाथ को फॉलो करना चाहते हाँ हैं। जी। और क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपने स्ट्रगल की है और स्ट्रगल करके आप जो है वो ऊपर आए हैं, आज उस मुकाम हम्म, पर बैठ गए हैं आकर, हम्म, कि आपको लोग पहचानते हैं। कबीर भाई, जब आप मॉडलिंग आपने शुरू की, क्योंकि मैं कई साल से एसोसिएट हूं इंडस्ट्री से और ओके। इंटरव्यूज करता हुआ आ रहा हूं, तो हम्म, मैंने बहुत ये किस्से सुने हैं कि मॉडलिंग में जब कोई मॉडल आता है और हम्म, आपकी तरह हैंडसम हैंडसम होता है, हम्म, तो उसके साथ में जो है वो ऐसा भी बर्ताव किया जाता है कि आ, आपको तभी चांस मिलेगा जब आप ये चीज करें उनके लिए। ओके। क्या कभी ऐसी भी बात हुई आपके साथ में? हम्म, या अगर ऐसी बात आपके सुनने में, जानने में किसी के साथ हुई, हम्म। तो उसने कैसे इस चीज को जो है वो ओवरकम किया और वो आगे बढ़ा? यार मैंने ना शुरू से जब मैंने मॉडलिंग की, ब्रदर, कभी भी मैं कभी उस रास्ते गया नहीं, पहली बात तो। और आदमी का क्या होता है कि अ, मुझे ये पता था बहुत क्लियर कि मुझे किस तरीके से काम करना है, मुझे कितना काम करना है। मैं कोई आई वाज नेवर हंग्री ऑफ, लाइक मैंने आपको उससे भी बोला था कि मैं बॉलीवुड के लिए हंग्री नहीं था, इसलिए मैं साउथ में रास्ता थोड़ा ऐसे अपनाया। तो जी, मैं आपको आपको शायद नहीं पता, मैं 2009 में लैक्मे ऑडिशंस के लिए बॉम्बे बॉम्बे आया था। मैं घुमा फिरा के जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ। जी, मैं गरीब रथ में बैठा हम्म, और मैं बॉम्बे आया, 254 लड़के आए थे, मेल मॉडल्स।
2009 में मैं ऑडिशन दिया मैंने बॉम्बे, दिल्ली से आया मैं, गरीब रथ में बैठा। मुझे याद है 600 रुपए की टिकट थी, 550 600 रुपए की टिकट थी कुछ, और सीधा हम हयात गए थे ऑडिशन, हम 3 दोस्त थे। तो मैं 254 लड़कों में सिलेक्ट हुआ था, तो 4 शोज मुझे मिले थे वहां पर। फिर वापस मैं अपने दिल्ली आ गया। मैं ट्रेन में बैठकर ऑडिशन, चेन्नई तक ऑडिशन देने गया, बैंगलोर तक ऑडिशन देने गया मैं फैशन वीक से अपने टाइम पर। सो मैंने कभी वो रास्ता ना तो मैंने कभी सुना कि ऐसा होता है या किसी के साथ हुआ, मेरे को कभी सुनने में नहीं आया सर। और मुझे कभी ऐसा किसी ने अप्रोच नहीं किया, क्योंकि इट्स अ एक्टर्स चॉइस, इट्स अ मॉडल चॉइस कि उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना है यार। ओके। मुझे कभी भी किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या डिजाइनर या कोरियोग्राफर, कभी किसी ने उस नजर से नहीं देखा या उस तरीके से अप्रोच कभी नहीं किया कि हाँ कभी ऐसा ना मैंने कभी सुना। मैं अपना बहुत लिमिटेड शोज करता था, बहुत लिमिटेड। शुरू में मुझे बहुत सपोर्ट किया, अनु ओझा एक मैम थी, लूबना एडम्स एक मैम थी, मैम हेमलैया अभी भी हैं, तो दे आर बिग कोरियोग्राफर, तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे कि हाँ यार ही इज अ गुड मॉडल, ये इतनी दूर दूर से ऑडिशन देने आता है। तो और जब मैं बाहर चला गया, केप टाउन से आया, तो एक मेरा नाम ना एक अलग हो गया था। अपने इंडिया में क्या होता है, जब आप बाहर से काम करके आते हो ना सर, तो एक इंटरनेशनल ठप्पा लग जाता है कि ये डायरेक्टर बाहर काम करके आया, ये एक्टर बाहर काम करके आया। तो मैं जब आया वापस, तो लैक्मे ने मुझे एज अ पूल मॉडल साइन कर लिया कि यू आर अवर पूल मॉडल नाउ, तो आप करोगे। तो मैं कभी उस रास्ते नहीं गया, मैंने कभी सुना नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। मैं हमेशा अपने काम पे बिलीव करता था। मैं शो करने जाता था यार, और अपना चेक लेके मैं घर आ जाता था। मैंने उस टाइम में पार्टीज भी नहीं करी थी। एक्चुअली मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर थी उस टाइम। मैं उन पार्टीज में जाने से डरता था। मैंने कहा पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या डिजाइनर क्या पूछ लेंगे। तो मैं क्या करता था, मैं अपने शो करता था एंड अपना चेक लिया मैम से, पूजन मैम होती थी, तो मैंने अपना चेक लिया और मैं घर आ जाता था। कह रही अरे रुकना, यू हैव डिनर, एंड मैं नो मैम, मैं चलता हूँ मैम। तो उन लोगों ने बड़ा सपोर्ट करा मेरे को उस टाइम यार। देन केप टाउन के बाद तो थोड़ी कहानी बदली थी कि केप टाउन के बाद फिर मैं क्या करता था कि लैक्मे में यहाँ करता था, और फिर मैं किसी और कंट्री चला जाता था। जैसे दुबई में था मैं 3 महीने, और सिंगापुर में था मैं 3 महीने, शंघाई में था मैं 3 महीने। अच्छा। तो मैं क्या शफलिंग करने लगा था कि इंडिया और फिर बाहर किसी कंट्री, क्योंकि एक बार मैं जब केप टाउन गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था जी। तो वो चीज हुई। तो फिर अपना साउथ, मेरे को इट वाज प्री प्लान कि मुझे साउथ में विलन करना है, बिकॉज मैं चाहता था विलन से स्टार्ट करना। लाइक विद्युत जामवाल ने भी साउथ में विलन फिल्में की, देन ही केम ऑपोजिट जॉन इब्राहिम, एंड देन अभी वो कर रहे सोनू सूद सर ने भी दबंग, उससे पहले विलन्स वहां के, दबंग में नेगेटिव विलन किया सर ने, एंड देन वो चीजें बदली। तो और सर आज की डेट में हीरो विलन कुछ नहीं है सर। आई एम अ सिनेमा लवर। सो देखो कहानी में 3 लोगों को नाम आता है, हीरो विलन एंड कॉमेडियन। कोई हीरो है तो कोई विलन है सर, कोई बात बिल्कुल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ कैसा रहा आपका? उनके साथ भी आप मतलब अपोजिट नेगेटिव किरदार आपने निभाया है बोले चूड़ियां में, कैसा रहा वो? सर बोले चूड़ियां में नेगेटिव नहीं हो सर, आई एम प्लेइंग एंटी हीरो ऑपोजिट हिम, सो इट्स अ पैरेलल लीड। मैं रोमांस भी कर रहा हूँ, मैं कॉमेडी भी कर रहा हूँ, एंड मैं एक्शन भी कर रहा हूँ। आपने गाना रिलीज हुआ था हम तुम पे मरते हैं, तो वो गाना आपने देखा होगा, तो मैं बड़ा जॉली नेचर मेरा दिख रहा होगा, तो वो मेरा उसमें कैरेक्टर मेरा। सो इक्वली पैरेलल लीड है मेरा नवाज भाई के, एंड ऑफ कोर्स नवाज भाई इज एक्टिंग स्कूल। एक्टर्स लाइक अस जो हम बाहर से आए हैं, जैसे हमने तो उनका स्ट्रगल देखा है यार, सुना है, देखा है और सुना भी है। तो जो स्ट्रगल नवाज भाई ने किया वो आज की जनरेशन स्ट्रगल नहीं कर सकती, वो आज के एक्टर स्ट्रगल नहीं कर सकते जो नवाज भाई ने किया। सो हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है वो यार, स्कूल है, बहुत सीखने को मिला। एंड इज अ चिल्ड आउट पर्सन। साथ में कब सीन हो जाता था कि आई रिमेम्बर फर्स्ट डे मेरा उनके साथ सीन था, तमन्ना मेरी वाइफ का, तो इट्स अ फैमिली, हमारी फैमिली है जो फिल्म है। तो आई रिमेम्बर कि हमारा सीन था चारों का एक कार में, और हनीमून पे जा रहे हैं हम चारों। लाइक मेरी शादी और नवाज भाई की शादी एक साथ होती है, हम हनीमून पे जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी वैनिटी में बुला लिया, तो मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया। हमने साथ में चाय कॉफी पी। ही वांटेड टू नो अबाउट साउथ इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने साउथ में 1-2 फिल्में की हैं, रजनी सर के साथ की एक फिल्म पेट्टा, आई थिंक पेट्टा। तो ही उन्होंने मुझे इतना इजी कर दिया कि यार तू नवाज के साथ काम नहीं कर रहा है, तो यू नो वी आर इक्वल एक्टर्स। तो ऐसा है कि कंफर्टेबल जोन में ले गए मुझे वो। वैनिटी में बैठे, हम प्रोड्यूसर बैठे हुए थे वहां पर, आधा घंटा बात की, फिर कहते चल अब शॉट देने चलते। वो शॉट 2 टेक में डन हो गया यार। तो होता है ना थोड़ा सा कि मैंने अभी तक साउथ फिल्में की हैं, साउथ की एक्टिंग अलग है और थिएटर एक्टिंग अलग है। मैंने कभी थिएटर नहीं किया। सो मैंने वर्कशॉप्स की हैं थिएटर आर्टिस्ट का, बट मैंने कभी थिएटर नहीं किया। बट वहां जितने आर्टिस्ट थे सारे थिएटर आर्टिस्ट थे।
बट जब उनके साथ मैं काम करता था तो मैं देखता था, उनको ऑब्जर्व करता था कि दे डू इम्प्रोवाइज अ लॉट, और वही चीज मैंने की। तो वो कहते ना कि रंग में रंग मिल जाता है बंदा, तो जैसा देख रहा था, तो मैं उनमें ऐसे घुल मिल सा गया, सीन्स केम आउट रियली वेल। चलिए कबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें हमसे की और बहुत सारी बातें जो हैं वो बताई अपने शूट्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। लास्टली जो है वो अपने जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं आपको, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी लाइफ को लेकर जो आपने स्ट्रगल किया, या फिर ये कहूं कि अभी कोविड में जो घर पर बैठे हुए हैं, उनको कोई ऐसा मैसेज जिससे उनको प्रोत्साहन मिले इस जंग को जीतने के लिए? यार मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि टफ टाइम है, बहुत टफ टाइम है बाहर, जस्ट स्टे होम, स्टे सेफ एंड रामयुग देखो यार, पॉजिटिविटी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये वक्त मिला है इसको यूटिलाइज करो। क्योंकि जब हम एक्टर्स हमेशा ये बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि यार टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं मिला। सो आई एम यूटिलाइजिंग माई टाइम सो वेल कि मैं अपना स्केड्यूल मेरा वही है, मैं टाइम पर उठता हूँ, अपना मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ एंड मूवीज देखता हूँ अपना, एंड घर पे फैमिली से बहुत बातें करता हूँ, वीडियो कॉल से बात करता हूँ। तो स्पेंड दिस टाइम विद द फैमिली, और उनको जानने की कोशिश करो। जैसे आप टाइम नहीं मिलता था फैमिली के साथ बैठने का, काम पे बिजी रहते हो, आप उनको जानने की कोशिश करो एंड हैव अ मतलब गुड लाइफ विद देम। एंड यार नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, मतलब फोकस रहो। मेरी माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से वन थिंग, मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मेहनती का राम हिमायती। जो मेहनत करता है उसको चीजें जरूर मिलती है, इज्जत थोड़ा टाइम ऊपर नीचे लगता है, कई बार 1 साल लगता है, कई बार 2 साल लगते हैं, बट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। जब आप फोकस रहते हो चीजें मिलती हैं आपको, हमेशा मिलती है, थोड़ा टाइम लगता है बट मिलती है। इट टुक मी 10 years टू रीच हियर, और अभी तो मेरी लड़ाई शुरू हुई है यहाँ पर बॉलीवुड में। अभी तो जस्ट अ टीजर विद ट्रेलर पिक्चर बाकी है यार, अभी तो साउथ से मैं आया हूँ, सो है रिलीज। सो जस्ट स्टे से होम, स्टे सेफ, क्योंकि ये जो घर है आपका, यही आपका रक्षा कवच है, दिस इज योर शील्ड, यही बचाएगा आपको। एंड बाहर मत जाओ यार, जरूरत नहीं तो मत जाओ। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है जिस तरीके से रामायण को लाइक किया गया था, हर किरदार के कह सकते हैं कि रामायण के हर किरदार को लोगों ने अपने दिल से लाइक किया, प्यार दिया, वैसे ही रामयुग के इस किरदार को भी जो कबीर जी आपने निभाया है उसको भी बहुत प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की, थैंक यू सो मच। Thank you, brother. It was lovely talking to you. It was lovely talking to you, brother. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thank you. Stay safe, brother. Stay safe.